ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बांग्लादेश की राजनीति से बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत में निर्वासन काट रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आखिरकार अपने देश लौटने का ऐलान कर ही दिया है। लेकिन इस ऐलान के साथ ही ढाका से लेकर नई दिल्ली तक राजनीतिक और कूटनीतिक गलियारों में लगातार सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने हसीना के लौटने पर सुरक्षा और कानूनी अधिकारों का वादा तो किया है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि उनके भविष्य का फैसला अब अदालत ही करेगी। उधर आपको बता दूं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख पराग जैन के हालिया ढाका दौरे को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आखिर बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के लौटने, उनकी कानूनी लड़ाई और भारतीय एजेंसियों की भूमिका पर क्या कुछ कहा है, देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। भारत में शेख हसीना के लगातार निर्वासन के बाद उन्होंने वापस बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। इस बीच बांग्लादेश की सरकार ने भी उनके वापस वतन लौटने पर पूरी सुरक्षा का वादा किया है। साथ ही उनके भविष्य का फैसला अदालतों पर छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री के सूचना और प्रसारण सलाहकार जाहिद उर रहमान ने ये कहा है कि हसीना ने कहा है कि वो दिसंबर में घर लौटेंगी। जब वो घर लौटेंगी तो उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी और उन्हें सभी तरह के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा। फिर अदालत जो भी फैसला सुनाएगी उसे सभी को मानना भी होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे गंभीर अपराधों के आरोपी लोगों के भी नागरिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। और इतना ही नहीं, हसीना सरकार के खिलाफ 2024 के विद्रोह के दौरान चाहे वो शाकिब अल हसन हो, जो आवामी लीग के पूर्व सांसद और बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं, या खुद हसीना, ये उनकी तरफ से कहा गया। वहीं जाहिद ने कहा कि हम इस देश में दोबारा हसीना जैसा माफिया शासन नहीं देखना चाहते। हम भविष्य में ऐसा नहीं होने देंगे, ना ही कोई फांसीवादी माफिया शासन चलने देंगे। ये एक लोकतांत्रिक देश है। नई दिल्ली में 5 अगस्त को हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्हें लौटने पर गिरफ्तार होने का डर नहीं है, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने उन्हें दोषी नरसंहारकर्ता यानी कन्विक्टेड जेनोसाइडर कहा था। हालांकि इसके बाद विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, जाहिद और सरकार के दूसरे अधिकारियों और मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज किया है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि रॉ चीफ पराग जैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के ढाका दौरे पर जाहिद ने कहा कि ये दोनों देशों के बीच नियमित बातचीत का हिस्सा था। मौजूदा सरकार के तहत किसी भी भारतीय एजेंसी या संस्था को बांग्लादेश में वैसे आज़ादी से काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जैसा हसीना के कार्यकाल में होता था। उन्होंने ये भी कहा कि जैन का दौरा बांग्लादेश के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस के प्रमुख के हालिया भारत दौरे जैसा ही था। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि सलाहकार ने ये भी कहा है कि इसे लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो यानी कि रॉ प्रमुख चीन से आए थे। इसमें अटकल लगाने जैसी कोई बात नहीं है। हमारी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं और उन पर बातचीत भी हो सकती है। तो साफ है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार शेख हसीना के स्वदेश लौटने पर उन्हें पूरी सुरक्षा देने की बात कह रही है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि कानून का शिकंजा उन पर कसता हुआ नजर आएगा। एक तरफ हसीना की भारत से घर वापसी की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा स्तर पर बातचीत का सिलसिला भी जारी है। अब देखना ये होगा कि दिसंबर में जब शेख हसीना बांग्लादेश की धरती पर कदम रखती हैं, तो वहाँ की राजनीति और अदालत का क्या रुख रहता है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।